चलिए जानते हैं पिछले 24 घंटे में देश विदेश में क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत कई प्रवासियों को बिना जमानत के लिए रखा जा रहा था, लेकिन अब एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने दखल देते हुए इस नीति पर सवाल भी खड़े किए हैं। कोर्ट का कहना है कि बिना बॉन्ड या जमानत की लंबी हिरासत लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत बड़ा झटका माना जा रहा है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन यानी IRCTC पर एडवांस और तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। बिना आधार लिंक किए अब यूजर टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। वहीं रेलवे का कहना है कि इससे फर्जी बुकिंग और दलालों पर रोक लगेगी और आम यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। जनवरी 2026 में भारतीय निवेशकों ने सोने के ETF में रिकॉर्ड निवेश किया, इतना कि यह देश के सोना आयात का लगभग 22% हिस्सा बन गया और चांदी ETF निवेश तो 52% हो गया। इस कारण आयात बढ़ा और भारत का व्यापार घाटा लगभग $35 अरब तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश सोने चांदी में इतनी तेजी से पूंजी बाहर जा रही है जो इक्विटी या बैंक डिपॉजिट की बजाय इन धातुओं में लग रही है। यह आर्थिक संतुलन के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। बिहार में अब उखले में मांस और मछली की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने शहरी इलाकों में ओपन एयर और बिना लाइसेंस के मीट बेचने पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम साफ सफाई और हेल्थ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। हालांकि इस फैसले से हजारों छोटे दुकानदार और ठेले वाले प्रभावित हो सकते हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इस नियम को जमीन पर सख्ती से लागू करना आसान होगा। अब देखना होगा कि सरकार इस फैसले को कैसे लागू करती है और इसका आम लोगों की रोजी रोटी पर क्या असर पड़ता है। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो मोर।